इस वार्ता में आपका स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता सरदार बलबीर सिंह निहालगढ़, बलदेव सिंह निहालगढ़ जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के ऑल इंडिया किसान सभा, अजय भवन जो बोला जाता है ऑल इंडिया किसान सभा, उसके आप पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। और जो पंजाब के संगठनों का डेमोक्रेटिक परंपरा है कि हर रोज मीटिंग को जो साथी प्रेजाइड करता है वो साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी प्रेजाइड करता है। तो बलदेव सिंह जी इसकी शुरुआत करेंगे। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल। हम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको शुरू करने जा रहे हैं और मैं सबसे पहले आपसे जान पहचान कराता हूं। मेरे साथ अशोक धावले जी ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र से, नेशनल प्रेसिडेंट AIKS के, और उनके साथ कॉमरेड बीवी तेलंगाना से, ये भी राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIKMS, और तेजेंद्र सिंह जी बिर्क उत्तराखंड सूबा प्रधान तराई किसान संगठन। जी, उनके बाद हैं जोगिंदर यादव जी। इनकी मेरी पहचान कराने की कोई बड़ी आपको जरूरत नहीं, ये भी आज की उसमें शामिल हैं। मेरे साथ इधर जगमोहन जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन नकोदा पंजाब से जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ मनदीप जी नथवान हरियाणा के किसान आगू हैं जमहूरी किसान सभा के, और अखीर में शिव कुमार कक्का जी जो राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के। सर अपना एक बार नाम बना करके पेपर इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर स्टार्ट। ऐसे है, मैं बलदेव सिंह निहालगढ़, जनरल सेक्रेटरी स्टेट पंजाब ऑल इंडिया किसान सभा। आज जो वैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हमारा रोजाना का ये रीत बन चुकी है, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है किसान आंदोलन, ये अब पंजाब का ना होकर पिछले एक हफ्ते से इसको जो है हम सारे हिंदुस्तान के में कोने कोने में बढ़ाने जा रहे हैं। जिन शख्सियतों के मैं आपसे सन्मुख करवाया है, इनसे ही पता लग जाता है कि जो आज ये आंदोलन है ये देश भर में फैल चुका है, और इसका जो लगातार इसका बढ़ना, उससे पता चलता है जो आज स्थिति है, जो सुबह बदली होती है, जो सुबह होती है शाम को उससे भी बदली होती है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हर रोज लाजमी बन गया है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हमारी दिल्ली विज्ञान भवन में हुई थी केंद्र के साथ, उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। और जो हमने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सरकार अच्छे से हमें डील नहीं कर पा रही और उनका जो सीरियसली नहीं ले रही किसान आंदोलन को, इसीलिए हमने इसी बीच में पंजाब बंद और भारत बंद का सद्दा दिया था। और कल की मीटिंग में जो है मंत्री वो इससे बड़ा तलमलाए कि ऐसे आपने करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक पासे हम वार्ता कर रहे हैं, दूसरे पासे हमने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, आप देरी से चल रहे हैं, और हम जो लोग हैं, हमारे जो पीछे जनता है, उनकी आशाएं बड़ी हैं और जो चाहते हैं आप उससे कहीं दूर हैं। आपको नेड़े लाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो उसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि और साथियों ने बहुत बड़ा बोलना है, तो वो है कि जो काल का अपना 8 तारीख का बंद है, उसमें सबसे पहले अभी शुरुआत है उसकी सवेर से लेके शाम तक होगी बंद की, जिसमें दुकानें कारोबार सभी बंद रहेंगे, और जो है ट्रांसपोर्ट चक्का जाम है वो सवेर से लेके शाम तक रहेगा। इसका थोड़ा सा फर्क है, चक्का जाम 3 बजे तक होगा और बंद सारा दिन होगा। इसमें एम्बुलेंस और ब्याह शादियों के जो जरूरी फंक्शन हैं उनको पूरी तरह से इजाज़त दी जाएगी। और हमें सारे आंदोलन कर्मियों को ये निवेदन है
कि वो समय समय पर आप उनकी अगवानी करके उनको रास्ता देंगे और इसका ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। बंद का जो प्रोग्राम है सारे भारत में बंद शांतिपूर्ण होगा और किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की हम इजाजत नहीं देंगे। ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो हमसे सख्ती से उसे लेंगे। अगली जो बात है वो है कि चंडीगढ़ में पत्रकार यूनियन भी उस दिन चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में जो ग्राउंड है बड़ा, उस पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है 8 तारीख में, जिसमें हजारों जो किसान हैं वो भी शामिल होंगे। और उसके बाद 7 तारीख को जिन शख्सियतों के पास केंद्र सरकार को सम्मान में के तौर पे मेडल मिले हुए हैं, मामे वो किसी की प्रकार के हों, वो सभी को वो लोग वॉलंटरी जरा है उनको वापस कर रहे हैं। वो भी 7 तारीख को उनका दिन रखा है। हम इस आंदोलन की ओर से और इसमें जुड़े सभी संगठनों की ओर से उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। उनको हम कहते हैं कि हमारे आंदोलन में वो शामिल हुए हैं, वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच की ओर से। और उसके बाद एक गुजरात से 250 नौजवान किसानों का एक जथा मोटरसाइकिलों पर आ रहा है। गुजरात वो स्टेट है जो प्रधानमंत्री मोदी का संबंध है, उससे इतने नौजवानों का दिल्ली से अपना गुजरात से चलकर दिल्ली में पहुंचना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसीलिए ये भी बात साबित करती है कि उन्होंने भी इस आंदोलन में ऑल इंडिया बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आंदोलन को तेज करना, हमारा आंदोलन ऐसे आ जाती है बात, आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है। आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमसे मजबूर कर रही है लगातार। हमारी जो मांगे हैं, जो देश में तीनों जो खेती विरोधी कानून हैं उनको बदलने के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। वो लगातार इसके लिए संजीदगी से कम नहीं ले रही और हमारा दबाव इसीलिए बढ़ाना पड़ रहा है। और अब सरकार थोड़ा सोचने पर मजबूर हुई है और इसको तेज करने की लोड़ है। इस आंदोलन को हम लगातार कर रहे हैं और इस मंच से मैं सभी देशवासियों को ये निवेदन करूंगा, नौजवानों को, किसानों को, दुकानदारों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आओ 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। जो चाहते हैं उनको डेमोक्रेटिक तरीके से देना ही होगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, विराम लेता हूं। अब मैं जोगिंदर यादव जी से कहूँगा, नहीं काम अपना जगमोहन जी से कहूँगा कि वो अपनी बात कहेंगे, उनसे बाद इनकी सभी का स्वागत। बात ऐसा है कि मोटा मोटा बात तो कर दिया, यानी आज जो मंथन क्या हुआ सारा दिन आपका क्वेश्चन भी आएंगे, हम पहले ही बता देते हैं कि मंथन यही हुआ। यानी ये तो पंजाब की मीटिंग में भी, ज्वाइंट फोरम की मीटिंग में भी जो बड़ा हुआ, जिसमें 11-12 स्टेट के किसानों संगठनों के लीडर थे, ये हुआ है कि इस पर जो है नॉन नेगोशिएबल है कि रिपील तो करना ही होगा तीनों एक्ट। जगमोहन सिंह जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन डकौंदा पंजाब, वर्किंग ग्रुप मेंबर AIKSCC। यानी ये तीनों कानून जो एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है, इन तीनों को रिपील करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है। यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। ये बोलकर हम आए वहाँ, जैसे आपने कवरेज कल भी किया था, वहाँ हमने मौन भी उतार लिया था भी आप बोलो, करने को तैयार रहेंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 दिन दीजिए, हम बातचीत करना है। बातचीत पता नहीं किससे करना है, कि NDA है, हमारा दूसरा पार्टी है, ऑफिसरों से करना है या कॉर्पोरेट कराने से करना है, हमें तो ये भी डाउट है, या कहीं RSS से वहाँ नागपुर से मैसेज लाना है। यानी क्या करना है, जो करना है गवर्नमेंट करे। लेकिन ये किसानों के मन की जो बात है, इतने साल हो गए, 7 साल मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने, नहीं तो वरना जो आज हमने प्लान किया है, कल प्लान किया है, वो यही है, इस संघर्ष को और कैसे तेज करना है, और कैसे मजबूत करना है, और कैसे इसको बढ़ाना है। ये सिर्फ
देशव्यापी नहीं संसार व्यापी संघर्ष बन जाए, क्योंकि ये संघर्ष सभी लोगों का है। इन्होंने ट्रिपल मर्डर किया है, आम लोगों का जनतक वंड प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का गला कूटा है, अग्रेरियन सेक्टर के साथ जो खेत मजदूर है, किसान है या और लोग जो जुड़े हैं, सबको इन्होंने अनअप्लाइड करने का प्लान किया है। विश्व व्यापार संस्था WTO के इशारे पर हुआ है, कारपोरेट सेक्टर के लिए हुआ है। ओवर टू जोगिंदर जी, थैंक यू जी। अपना जोगिंदर यादव जी। मैं योगेंद्र यादव, जय किसान आंदोलन से और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप से। साथियों, मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। एक बात आपने बिल्कुल स्पष्ट सुन ली है, इस संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठन बिल्कुल एक राय से ये बात कह रहे हैं, आज से नहीं शुरू से कह रहे हैं कि ये तीनों कानून पूरी तरह से निरस्त किए जाएं। हमने कभी भी इसको छोड़ के कोई पोजीशन किसी ने नहीं ली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मीडिया में कई जगह पे रिपोर्ट हुआ, किसान संगठनों ने अपना रुख कड़ा किया। हमने कड़ा नहीं किया, सरकार को शायद पहली बार सुनाई दिया है। हम तो पहले दिन से एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं, तीनों कानून हर हालत में वापस हों, MSP की किसान को कानूनी गारंटी मिले। हम ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही है। हमने अपनी मांग बिल्कुल नहीं बदली है, हम कोई कड़े या नरम बिल्कुल नहीं हुए हैं। किसान पीछे अडिग हैं तो किसान संगठन भी अडिग हैं। मैं केवल आपको भारत बंद के बारे में सूचना देना चाहता हूं। कई सूचनाएं हैं जो मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट किया गया है। मैं नाम से किसी का यहाँ पे इस मंच से जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने झंडे छोड़ के किसान की हैसियत से हर हिंदुस्तानी इसमें शामिल हो। ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, अब सिर्फ किसान का भी नहीं बचा, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। दूसरा, मैं विशेष तौर पे पत्रकारों की बात हुई, चंडीगढ़ के पत्रकारों का आपने जिक्र किया, मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको पता होगा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें इस देश के सबसे नामी गिरामी पत्रकार और एडिटर हैं, उन्होंने एक बहुत विशेष एडवाइजरी आज इशू की है। उन्होंने कहा है मीडिया ने कहा है, कृपया इस आंदोलन को बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग बंद कर दीजिए। इसे खालिस्तानी कहना, उन्होंने बिल्कुल लिखा है, खालिस्तानी कहना, एंटी नेशनल कहना, इस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम न करें। हमारा काम फेयर रिपोर्टिंग करना है। उन्होंने ये नहीं कहा आंदोलन का पक्ष लें, बस उन्होंने कहा फेयर रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। इस तरह की चीजें ना करें। मैं एडिटर्स गिल्ड को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बस हमें भी फेयर रिपोर्टिंग चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। बस आइए, देखिए, अपनी आंख से देख लीजिए कितने आपको बिचौलिए मिलते हैं, कितने आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट कर दीजिए। बस आंख से देख लीजिए, बस इतना ही हम अनुरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन को तमाम किसान संगठन एडिशनली सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात के तमाम संगठनों ने मिलकर गुजरात खेडूत संघर्ष समिति ने एक विशेष बयान जारी किया है 8 तारीख की बंद को सपोर्ट करते हुए। महाराष्ट्र से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आज विशेष वीडियो अपील जारी किया है इसका सपोर्ट करते हुए। तमाम विद्यार्थी, युवा और महिला संगठन और लेखकों के संगठन इसके पक्ष में आए हैं। व्यापारियों ने विशेष अपील की है, 2-4 मैं आपके सामने बता देता हूं। सारी सूचना आ रही है, आप लोगों की तरह तेजी से हम सूचना इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड के उद्योग व्यापार मंडल ने और देवभूमि व्यापार मंडल उत्तराखंड, इन दोनों ने 8 तारीख के बंद का पूर्ण सपोर्ट किया है। तो उत्तराखंड के सारे व्यापारी 8 तारीख को बंद ऑब्जर्व करेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों में 8 तारीख को सारी की सारी मंडियां बंद रहेंगी। राष्ट्रीय आड़ती व्यापार संघ जो है उसने भी इस 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट करते हुए इन 3 राज्यों में पूरी मंडियां बंद करने की घोषणा की है। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा ने भी घोषणा की है इसको बंद करने की। हरियाणा के तमाम उद्योग व्यापार संगठन ने घोषणा की 8 तारीख को बंद को स्वीकार करने की।
मध्य प्रदेश व्यापार मंडल ने भी ये घोषणा की है, ट्रांसपोर्ट यूनियन पहले ही घोषणा कर चुकी है इसके समर्थन की। तमाम तरफ से सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ किसान का आंदोलन, पहले सरकार कहती थी सिर्फ पंजाब के किसान का, फला पार्टी का आंदोलन है। अब पार्टी भूल गए, अब किसान भूल गए, अब पंजाब भूल गए, अब सब देश के लोगों का आंदोलन बन रहा है। और कल तो मैंने सुना है कि मंत्री जी ने भी कह दिया कि आपका आंदोलन बहुत सकारात्मक आंदोलन है। मंत्री जी अपने साथियों को बाहर भी बता दो, जो बाहर गवाह फैला रहे हैं उनको भी बोल दो कि कैसी भाषा में बोलना है। तमाम तरफ से समर्थन आ रहा है। मैं दोहराऊंगा जो अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें पंजाबी में कही। 8 तारीख का बंद संपूर्ण भारत बंद रहेगा। इसमें बंद सुबह से शुरू हो जाएगा। दूध सब्जी जो पहुंचाई जाती है सब कुछ बंद रहेगा। चक्का जाम 3 बजे तक रहेगा। चक्का जाम सिर्फ 3 बजे तक रहेगा, बाकी संपूर्ण भारत बंद रहेगा। मैं देश के, क्योंकि हमारा संगठन, पता नहीं कौन कौन संगठन की आवाज कहां कहां तक पहुंच पाएगी, उसकी सीमा है। आपके माध्यम से, आप मीडिया हो, आपके माध्यम से देश के सब लोगों को, जो किसान हैं उन्हें, जो किसान परिवार से हैं उन्हें, जो किसान के हितैषी हैं उन सबको हम अपील करना चाहते हैं। ये आपका बंद है, इसको करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे किसी को भी शिकायत का मौका मिले। प्रधान जी ने विशेष रूप से जिक्र किया, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को तो हम इससे बाहर रखेंगे ही। ये उत्तर भारत में शादी का मौसम है, अगले 4 दिन और शादी का मौसम चलेगा, तो शादियों को हमने विशेष रूप से एग्जेम्पशन दिया है ये स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में पूरे साल भर से रुकी हुई शादियां इन 15 दिन में हो रही हैं। तो हमने शादियों के लिए भी एग्जेम्पशन दिया, छूट दी है, उसके अंदर कोई व्यवधान नहीं होगा। और ये बंद एक महान भारत बंद के रूप में पेश होगा, देश के सामने आएगा। हाँ जी, अशोक धावले जी, उनको अपनी बात कहने का। अशोक धावले जी ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वैसे महाराष्ट्र से हैं। आप मेरी सीट पे भाई बोल रहे आप। मेरे सभी साथियों, सबसे पहले आज एक चीज का मैं जिक्र करूं। आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर है। भारत के संविधान के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनका आज स्मृति दिन है। और इस स्मृति दिन के दिन हमारे सभी साथी संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि 8 दिसंबर का जो भारत बंद है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हम लोग सब मिलकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, आज ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन, अभी आज 11वां दिन है। यहाँ पे इस बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे और अलग अलग किस्म से आज ये आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर अगले 2 दिन में पूरे देश में फैलने वाला है। और ये सभी जो 500 किसान संगठन एक साथ में जो आए हैं, इन्होंने ये तय किया है कि अभी वापस जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं। ये 3 जो किसान विरोधी कानून है, अंबानी अदानी के पक्ष के जो कानून है, कॉरपोरेट को मदद करने वाले जो कानून है, ये किसी भी हालत में मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और इसलिए ये 8 तारीख का भारत बंद, इसका कॉल दिया है। अगले 2 दिन में हम ये पूरा प्रयास करने वाले हैं। यहाँ के जो पंजाब के किसान, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ पूरे दमन का सामना किया, हरियाणा के किसानों ने दमन का सामना किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने दमन का सामना करके आज दिल्ली तक आ गए। ये सभी राज्यों से और राजस्थान, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से
और हजारों किसान अगले 2 दिन में दिल्ली को घेरने के लिए आएंगे। ये बात आज हम यहाँ ऐलान करना चाहते हैं। पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां सब जगह किसान के सभी संगठन कर रहे हैं। पूरी मंडियां तो बंद रहेगी, बाजार बंद रहेगा, रास्ते चक्का जाम के तरफ बंद रहेंगे। और जैसे कि अभी आपको बताया, छात्र, नौजवान और महिला संगठनों ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया है। कई हमारे राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है। वैसे एक बहुत अच्छी बात है, इस देश के सभी मजदूर संगठन इकट्ठा आकर उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाला और उन्होंने ये किसानों को, आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। यानी किसान मजदूरों की एकता अगर इस देश में बनी तो रह कौन जाता है। अगर मजदूर और किसान दोनों साथ में आते हैं तो फिर सवाल ही नहीं है कि ये बंद बहुत ही बड़े पैमाने पर ये आगे जाएगा। उसके साथ में एमएसपी हमारे सभी किसानों को 1.5 गुना दाम जो स्वामीनाथन कमीशन ने लिखा था, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने जो सिफारिश की थी, इसके लिए भी हमारा संघर्ष ये आगे चलते रहेगा। लेकिन इसके पहले ये 3 कानून वापस लीजिए, ये बिजली बिल वापस लीजिए, इसके ऊपर हमारा काम चालू है। आगे के इसके लिए जैसे अभी योगेंद्र यादव जी ने बताया, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं लेकिन पूरे देश की जनता का, देश के आवाम का आंदोलन है। इसलिए मैं आखिर में हमारे देश के सभी साथियों को, देश के सभी नागरिकों को मैं यहाँ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आपका भी बंद है और इस आपके बंद को कामयाब करना, यशस्वी करना हमारे सबका फर्ज है। भारत की जनता ये मोदी सरकार के खिलाफ के इस बंद को बहुत ही ऐतिहासिक रूप से कामयाब करेगी। इस विश्वास के साथ मैं मेरी चंद शब्द यहाँ पूरे करता हूँ। धन्यवाद। सर एक चीज पूछना चाहेंगे। पूछने के बाद पहले जो मेरे साथ बैठे हैं सभी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए प्लीज इनको सुनिए। पर जो रहते हैं मैं उनको बेनती है, निवेदन है कि समाज की थोड़ा बरतें। मैं तेजेंद्र सिंह बिर्क उत्तराखंड के सूबा प्रधान हैं जो उत्तराई किसान संगठन के। तेजेंद्र बिर्क सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं तेजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष उत्तराई किसान संगठन AIKSCC का वर्किंग ग्रुप मेंबर। साथियों, जो हरियाणा के 2 मोर्चों पर पंजाब और हरियाणा के साथियों ने फ्रंट खोला, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, तीसरा फ्रंट जो खोला वो गाजीपुर हाईवे को बंद करने का काम उत्तराखंड तराई के किसानों ने किया है और बड़ी संख्या में उस गाजीपुर हाईवे पर किसान डटे हुए हैं पिछले 6 दिन से। और दूसरी ओर जो भारत बंद का आह्वान किया है उत्तराखंड के, आज तक जो सरकार कह रही थी, तमाम आरोप लगा रही थी कि ये अलगाववादी लोग हैं, उनके ऊपर मोहर लगाने का काम अगर किसी ने किया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम जो किसान गाजीपुर में डटे हैं, उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये लड़ाई किसी वर्ग और जाति की नहीं, ये हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है और ये पूरे देश इस लड़ाई को लड़ रहा है। नंबर 3, 8 तारीख को जो ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि पंजाब के चंद लोगों की लड़ाई है, 8 दिसंबर को जब पूरा भारत बंद होगा तो ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ किसान प्रभावित नहीं है। इन किसानों के साथ करोड़ों करोड़ इस देश का व्यापारी, नौजवान और मजदूर भी खड़ा है। मोदी जी का भ्रम 8 तारीख को टूट जाएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका समर्थन भी इस किसानों को मिल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि राजनीतिक दल झंडा बैनर के साथ नहीं आएंगे, वो अपना समर्थन आए, उनका समर्थन का स्वागत है। यह बात कहते हुए मैं, क्योंकि समय काफी लंबा चौड़ा हो गया है, इसी बात के अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय किसान, जय जवान। अब मैं राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष जी शिव कुमार कक्का जी को निवेदन करूंगा कि वो आकर अपने विचार रखें। देखिए,
सभी पत्रकारों को नमस्कार। काफी चर्चाएं लोग हमारे साथी कर चुके हैं और मैं हमेशा बहुत संक्षेप में बोलता हूं, ये मेरा शुरू से आदत रही है। केवल एक जानकारी देना चाहता हूं कि कल हमारी जो बैठक थी, उस बैठक में हमको ये लगा कि वार्ता टूटना नहीं चाहिए, संवाद टूटना नहीं चाहिए, संवाद बना रहे। एमएसपी पर जब बात आई तो मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमको अन्य डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करना पड़ेगा, हमको कुछ काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। हमको 2 दिन का समय आप दीजिए। हम कहा अब और 2 दिन का लीजिए, 4 दिन का। मगर अब होमवर्क पूरा हो जाए, क्योंकि समर्थन मूल्य पर गारंटी पर वो कह रहे थे कि हम इसको अपन बाद में कर लेंगे, परंतु हमारी केवल 2 ही मांगे हैं। तीसरी चौथी लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। पहली मांग यही है कि समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। इस कानून में कुछ सरकार को दिक्कतें हैं। हम लोग पहले भी डेलीगेशन लेके बैठते रहे कि जो क्वालिटी कंट्रोल से माल कम होगा उसको व्यापारी को हम बाध्य कैसे करेंगे कि समर्थन मूल्य पे ले। तो हमने कहा FAQ से नीचे होता है तो उसके लिए आप अलग से नियम बना सकते हैं, और किसान और व्यापारी मिलके अगर 30% मिट्टी मिली है, 20% मिट्टी मिली है अनाज में, तो उसका भाव कि व्यापारी और किसान तय कर लेंगे। मगर जो देश में सभी किसानों का एक क्वालिटी का माल है, अच्छा माल है, उस माल को तो समर्थन मूल्य से नीचे विक्रय नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कानून बनाएं। वही बात के आसपास है। सरकार के सामने जो भी दिक्कतें हो, हमारा उससे लेना देना नहीं है। देश के सारे संगठन एकजुट है, एक मुस्त है। कहीं से कोई किसी प्रकार की हमारे मन में दरार नहीं है। इस लड़ाई की दरकार 73 सालों से इस किसान समाज को थी कि कब ये समाज संगठित होगा। ये देश के इतिहास में पहली बार भारत का किसान समाज संगठित हुआ है। चौथी सड़क जो आगरा से दिल्ली की ओर आती है, पलवल के पास, हमने कल एक सड़क रोकी थी क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। आज हमने सुबह दोनों सड़क रोक दी हैं। 500 ट्रैक्टर वहां पर हैं, 500 रास्ते में है, यानी मध्य प्रदेश। बोलो कंटिन्यू करो, इशारा हो रहा था कि समय हो गया है, अध्यक्ष जी का मानना पड़ता है। आप पूरा बात तो पूरी कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा टोकना पसंद नहीं आता है। मध्य प्रदेश वाली बात से दोबारा बोलेंगे। मध्य प्रदेश के 500 ट्रालियां अभी रास्ते में है, और मैं बता दूं कि जो ट्रालियां आ रही हैं, सबसे दूर की जो ट्राली आ रही है वो 1000 किलोमीटर से 22 ट्रालियां आ रही। इस आंदोलन में जब 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से ट्रालियां आ रही हैं, तो ये आंदोलन किस गति पर है। ये बात भी है कि हमारे जो 3-4 जिले हैं सीमांत लगे हुए, वहाँ सिक्स ज्यादा है, उनको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। सबसे पहले हिम्मत उन्होंने की, वहां भी बड़ी संख्या में है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आगे एक के बाद एक और सड़कें रोकी जाएंगी, इसकी हमारे पास कार्य योजना है। आखिर में श्री बीवी जो है तेलंगाना के ऑल इंडिया किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, वो आपसे मुखातब हो। उधर बैठे मैं बता दूं। बीच में आ जाओ, आप उस पर चले जाओ। वो तो होता ही है, वही हो रहा है। बी वेंकटरामయ్య, AKCC वर्किंग ग्रुप मेंबर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा। जॉइंट फार्मर्स मूवमेंट in India is fighting for their rights, not only for their rights,
for the rights of the states, for the rights of the people of India. Farmers are fighting not only for their rights, because these anti-farmer acts abolishes PDS, food security. It affects all the people of the states, all the people of India. Farmers' movement so far, whatever the Modi government conspired, tried to split the movement, giant farmers' movement, firmly fight back these conspiracies, all the traps laid down by the Modi government. Yes, in Telangana, it is not only the farmers' movement confined to some states. It is going on throughout the India. In all the states, for the first time in India, all the states, all the farmers' community came into one platform and fighting together against the delegative policies and pro-corporate MNC policies of the Modi government. And in Telangana, except BJP, all the political parties, all the mass organizations, social organizations are supporting this ban. Not only in Telangana, in South India, in Kerala, total ban will be observed. In Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, in all the states, preparations are in full swing, and people are responding. People are supporting this ban in a bitter manner. We have never seen such a response from the people. Now, this is not Modi government is accusing; it is politically motivated, and so many accusations. We are not playing any politics here. We are fighting only for the rights of the people, for the rights of the farm community, and this fight will continue, and this unity will continue until the demands we met. Thank you. आपने सुना, आपकी मेहरबानी। अब लास्ट में श्री मनदीप सिंह जी, जो अपना मनदीप सिंह नथवान हरियाणा के जमहूरी किसान सभा के आगू हैं, वो आपके चंद मिनटों के लिए संबोधन होंगे। साथियों, सबसे पहले तो जो ये आंदोलन चल रहा है, हमारा मानना है कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ देश में। सबसे बड़ा आंदोलन देश में हो रहा है और जिसमें हर तबका हिस्सा ले रहा है। जैसे अफवाहें थी कि दिल्ली नहीं जाया जाएगा, सरकार रोकेगी, मगर आप देखोगे इतना बड़ा आंदोलन है, सरकार किसानों के दबाव में है और ये अमल जीत की तरफ है। मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से किसानों से अपील करना चाहूँगा, जो 8वाड़ा बंद है वो शांतिमय तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सरकार इसको ऊपर करने का भी प्रयास कर सकती है। हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आंदोलन बैक आ जाए। ये हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। आप देखोगे किसान किसी भी हालत में बैक जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम जीत के वापस जाएंगे। सरकार को ये तीनों जो कृषि पर कानून बने हैं उन्हें हर हालत में वापस लेना पड़ेगा। पंजाब के बाद अब हरियाणा का जो किसान है वो घरों से निकल चुका है। हम टिकरी बॉर्डर पर हमारा डेरा, आप देखोगे हजारों की संख्या में नए किसान हर रोज आ रहे हैं और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो हरियाणा वालों ने कमान संभाल लिया है और काफ़ी बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, हरियाणा के अंदर मैं विशेष तौर पर बात करूंगा, 6 अक्टूबर को हमने 17 संगठनों ने एक रैली की थी सरसा के अंदर। अभी भी हमारा पक्का मोर्चा इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर वहाँ चल रहा है। और एक बात निकल के आ रही है भी इस बार जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो गाँव में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं। जिन नौजवानों को सरकार ये कह रही थी भी ये नशा करते हैं, इनका काम तो हुल्लड़बाजी करना है, इस बार जवानी है जो देश की वो किसानी को बचाने के लिए मैदान में है। हम और एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है, एक नए रास्ते निकलेंगे। ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन, ये कानून तो वापस होंगे, मगर देश में एक नया रास्ता निकलेगा। जो यंग पीढ़ी है वो इस आंदोलन के अंदर शामिल है। बस मैं लास्ट में
सभी किसानों से फिर वही निवेदन करूंगा कि 8 तारीख वाले बंद को बड़ा शांतिमय तरीके से हमने बंद करना है। कोई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे आंदोलन को नुकसान हो। धन्यवाद। प्लीज अब आप एक एक करके सवाल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने बोला कि एक मिनट, यहाँ एक दो पत्रकार साथियों के साथ किसी ने धक्का कर दिया। भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, गलती हुई है। एक मैं बोलना चाहती हूँ सर, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है। आप पत्रकारों की तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं एक मिनट आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक बार बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ। हमसे बात कर लेना फिर। आप बता दीजिए। अच्छा आप बता दीजिए। मैं ये चाह रही हूँ, देखिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं, लेकिन हम सड़क पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ लोग जो पीछे खड़े हुए हैं वो अनप्रोफेशनल है, उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से होते हुए नहीं देखा। तो अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है उसको प्लीज माफ कीजिएगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्लीज थैंक यू। और मैंने एडिटर्स गिल्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसका भी जिक्र किया। हम जान रहे हैं सड़क पे हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास अच्छा अरेंजमेंट नहीं, कल हम इससे बेहतर होने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आप सवाल नहीं, आप छोड़ दीजिए। सिर्फ पत्रकार 3 बजे के जो आप बोल रहे हो कि चक्का जाम उसके बाद खोल दिया जाएगा। मेरा सवाल है कि हमें किसी रेजिमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही साथ है, कोई मसला नहीं। धन्यवाद, मेहरबानी। गल आई कि शायद सरकार कोई शरारत ना करा दे। मेरा सवाल है कि 9 तारीख तक लटकाउना की सरकार आंदोलन को खराब करने लटका तो नहीं रही? सरकार 9 तारीख तक करके आंदोलन को लटका तो नहीं रही, सरकार की तरफ से शरारत तो नहीं है। सर ये रिलेटेड ही सवाल है, रिलेटेड ही ले लो। एक PIL पाई गई है सुप्रीम कोर्ट च कि कोविड-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ PIL ਇੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार की तरफ से 9 तारीख की बात है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं थी, वो जल्दी करना चाहते थे। उनका यानी ये था कि इनका 8 का जो बंद है उससे पहले कोई ना कोई बात करे, लेकिन हम तो कोई भी जो एजिटेशन करते हैं शौक से तो नहीं करते, ये हमारी मजबूरी है। वो 8 तारीख ही दे रहे थे, लेकिन 8 को मंजूर नहीं थी। पहले 7 दे रहे, 7 की कुछ बात कर रहे थे, 8 ही दे, 8 को हमने पहले काल दे रखी थी बंद की, इसलिए उन्होंने 9 दी है। उनका मर्जी है, हमने पहले व्याख्या दे दी, सके में बता दिया, उन्होंने सलाह करनी है किस किस से करनी है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एक PIL जो वो है, जैसे हम आपको बता दें, इतना बुद्धिजीवी, इतना अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जो किसानों को देखती है, उनका एक प्रोफेसरों की टीम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदिरा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है पिनाको के डॉक्टरों की टीम यहाँ आती है। ऐसे हमारे वो फ्री सर्विस सीनियर प्रशांत भूषण जी और कई सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वो इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन किसान सुप्रीम को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यहाँ से ना जाए। सर सरकार एक कानून वापस लेने पर सोच रही है, तो हमारे पास मैं 1 मिनट इसको दोहरा दूं क्योंकि ये सवाल बार बार आएगा। हमारे साथी ने बताया, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन जा रही है। उन्होंने ये सूचना भी दी कि चाहे प्रशांत भूषण हो चाहे दुष्यंत दवे हो, इस देश के किसान मजदूर के साथ खड़े होने वाले बड़े से बड़े वकील वहां पे खड़े होंगे। और बीमारी की हमें भी चिंता है, तमाम डॉक्टर्स आ रहे हैं, हम उसका कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा हमें ही चिंता है, क्योंकि जिन साथियों को यहाँ तक लेके आए उनको बीमार करके भेजना हमारा इरादा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ हमारे आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी है, इससे नहीं पीछे हट सकते। ये सवाल था कि एक कानून, कि ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक कानून वापस ले लेंगे। मुझे लगता है दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है, पुरानी प्रॉब्लम है दिल्ली की, ऊंचा सुनती है। 2 महीने तो उनको लगे ये समझने में कि हम कानून के बारे में बात करने आ रहे हैं, इधर उधर की चीजों की बात करने नहीं आ रहे। और जब सुना है तो अभी भी शायद पूरा नहीं सुना, कानून तक तो सुना। तीनों कानून खारिज करो, हो सकता है दिल्ली के कान में खबर ना गई हो, 8 तारीख तक वो भी जाएगी। मैं फड़ियां मारने की और बड़ी बड़ी बातें कहने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, रोज एक दूसरे के सामने आएंगे। तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। MSP के ऊपर सरकार को मानना पड़ेगा, ये आपकी हमारी आंखों के सामने होगा।
आप भी देखते जाइए। उन्होंने कहा था 2 दिन, हमने कहा नहीं पूरा टाइम ले लो, अब पक्का फैसला करके आओ, 9 तारीख को मिलेंगे, ये होगा और एक कानून पे समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। यादव जी, किसानों द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि इस बार अगर 9 तारीख को मीटिंग में बुलाना है तो पहले आप, जो सरकार है वो आपको लिखित में अपना जवाब दे, तभी आप मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग में ये बात हुई है, उन्होंने कहा हम अपना डॉक्यूमेंट है 7 तारीख को तैयार करेंगे। पंजाबी का तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, गला मिला, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो हमने उन्होंने कहा भी हम रात हो जाए हमसे 7 तारीख को, तब भी उसको तैयार करके 7 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। तो ये ऐसा ना हुआ तो हमको बता देंगे। तो हमने कहा भी कोई बात नहीं, 1 तारीख और ले लो। वो 8 पर आई तो आया कि उस दिन तो बंद है, हम गाड़ी लेकर बंद को तोड़ेंगे, आपके विज्ञान भवन में जाएंगे, हम गाड़ी लेकर ट्रांसपोर्ट लेकर नहीं आएंगे। इसलिए वो तारीख हमने, उनकी मंशा नहीं है, ये हमारी ओर से ही टाइम बढ़ाया गया है 9 तारीख का। और जो आपने बात कही है दूसरी, क्या बोला था, लिखित डॉक्यूमेंट, वो कहेंगे हम तैयार करेंगे। हमने कहा था भी वो लिखित डॉक्यूमेंट हमसे मिले और उस पर हम चर्चा करेंगे, सभी लोग बैठकर, सभी ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमारी पंजाब की और फिर राष्ट्रीय पद्धर की जितने हैं ऑर्गेनाइजेशन, सारी उस पर प्रचार करेंगे और फिर ही बताएंगे आपको भी 9 तारीख को हमने जाना है, क्या उसमें कोई और बात करने की जरूरत है। सर, एक इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने बोला कि 8 तारीख को चक्का जाम होगा, भारत बंद रहेगा, क्या उस दिन मार्च भी कर सकते हैं कहीं पर दिल्ली की तरफ कहीं जाने का है, ऐसा कुछ, ऐसा प्लानिंग है या जहाँ जो रहेगा वहीं प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए जहां हम बैठे हैं इसमें जब भी तब्दीली आएगी तो हम अलानिया तौर पर करेंगे, ऐसे लोगों को छिप कर कुछ नहीं बोलेंगे। जो हो दिल्ली के भीतर में सभी में जो है पूरी तरह से बंद होगा, वो अलग से होगा, केवल बंद होगा। हाँ बिल्कुल। एक चीज और क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, 3 बजे तक चक्का जाम रहूगा, उस तो बाद सारी दिहाड़ी बंद रहूगा, वो किस तरीके रहूगा, ये भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दो जी। वो ये ऐसे है, जो हमने सब्जी और दूध जो बंद करना है, उसीलिए, नहीं तो कहते सुबह से 10 बजे होगा, उसीलिए कहा है अभी सवेर से शाम तक है जो भारत बंद रहेगा। और जहाँ तक है चक्का जाम का, वो दोपहर 3 बजे, शामी 3 बजे तक चक्का जाम वो सारा दिन नहीं रहेगा। ये क्लियर कर एक दो सवाल और, रेल सेवाओं को छोड़कर वो भी उनकी मर्जी है क्या करते हैं, हमारी ओर से नहीं, उनके अंदर की ट्रेड यूनियन क्या करती हैं वो कर सकती है, हमें हमारे उससे लाग देगी, बाकी सभी बंद होगा। सर, एक सवाल, एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर के, चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, ये सब भी बंद, फल हो, ये सब भी बंद रहेंगे, और खासतौर पे हॉस्पिटल के आसपास जो ये सब चीजें खुलती हैं वो भी क्या बंद रहेगी? 1 मिनट आप बोल दीजिए। देखिए, किसी भी बंद का नियम है कि इमरजेंसी सर्विसेज को टच नहीं किया जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी इस तरह की चीज। बाकी दूध, फल, सब्जी बिल्कुल बंद रहेगी, इमरजेंसी नहीं। एम्बुलेंस ने, और एक विशेष चीज हमने शादी के सीजन को देखते हुए कहा है कि शादी वालों को छूट इस बार दे दो, 3 दिन बचे हैं शादियों के, बस उसके अलावा कोई एग्जेम्पशन। तो सुबह से शाम तक शादियों का कोई रोक नहीं होगी? नहीं, शादियों पे हमने रोक नहीं लगाई, क्योंकि बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। 15 दिन में पूरी साल भर की शादियां हो रही हैं इस टाइम, इस इलाके में। ठीक है सर, ठीक है, ओके। और आखिरी बैरिकेड प्रशासन और पड़ा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे सर? उनका मर्जी है, उनकी इच्छा है, जो मर्जी कर ले, हमारी चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी, थोड़ा सा बेहतर है।